नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 17 मई, दिन शनिवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना जंक्शन को मिला नया मल्टी मॉडल हब। मुख्यमंत्री ने दिखाई पिंक बसों को हरी झंडी। तिरंगे की रोशनी में जगमग करेंगे बिहार के मुख्य रेलवे स्टेशन। अब पटना रिंग रोड से नहीं होगी सीधी कनेक्टिविटी। पटना के अलावा 4 जिलों में सरपट दौड़ेगी मेट्रो। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना जंक्शन को मिला नया मल्टी मॉडल हब। पटना जंक्शन क्षेत्र की वर्षों पुरानी ट्रैफिक और अव्यवस्थित परिवहन की समस्या का समाधान अब मल्टी मॉडल हब और 440 मीटर लंबे आधुनिक सबवे से हो गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे यात्रियों को अब बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिलेगा। 3 मंजिला हब में पार्किंग, बस, ऑटो स्टॉप, रेस्टोरेंट, पिंक टॉयलेट, एटीएम और लिफ्ट एस्केलेटर जैसी सुविधाएं हैं। 18 मई से आम जनता के लिए खुलने वाला यह हब पटना को ट्रैफिक से राहत और स्मार्ट सफर की सौगात देगा। मुख्यमंत्री ने दिखाई पिंक बसों को हरी झंडी। बिहार में महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए बीते दिन 20 पिंक बसों का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सेवा को हरी झंडी दिखाई और खुद बसों का निरीक्षण किया। यह योजना महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और आधुनिक परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। पहले चरण में 20 सीएनजी मिनी बसों की शुरुआत हुई, जिनमें पटना में 8, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में 12 बसें चलेगी। सुविधाओं में सीसीटीवी, पैनिक बटन, जीपीएस, मोबाइल चार्जर और महिला कंडक्टर शामिल है। किराया 6 से 25 के बीच होगा। यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब पटना रिंग रोड से नहीं होगी सीधी कनेक्टिविटी। पूर्णिया एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट अब बदलने जा रहा है और यह पटना रिंग रोड से अब सीधे नहीं जुड़ेगा। NHAI ने विदुपुर से दिगवारा तक 40 किलोमीटर नई सड़क के लिए DPR तैयार करना शुरू कर दिया है। गंडक नदी पर एक नया पुल या फिर बाकरपुर से मानिकपुर पुल के जरिए जुड़ाव का विकल्प प्रस्तावित है। रामनगर से कच्ची दरगाह सड़क के निर्माण के लिए ठेकेदार तय हो चुका है और जुलाई में कार्य शुरू होगा। शेरपुर से कन्हौली और अन्य 2 सड़कों के मिलन बिंदु पर जंक्शन बनेगा, जिसके लिए एलिवेटेड और ग्राउंड लेवल दोनों विकल्पों पर विचार चल रहा है। तिरंगे की रोशनी से जगमग करेंगे बिहार के मुख्य रेलवे स्टेशन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूर्व मध्यम रेलवे ने भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पटना, पाटलिपुत्र, गया, दरभंगा, हाजीपुर सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवान में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानते हुए यह पहल की गई। दानापुर मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि यह राष्ट्र के आतंक के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है और सेना के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में जनता की ओर से समर्थन का प्रतीक भी। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में निगरानी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अंचल, प्रखंड, थाना, खनन, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी सहित कई विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। विजिलेंस, SVU और EOU को सतर्क व सक्रिय रहने को कहा। उन्होंने जिलाधिकारियों को योजनाओं की औचक जांच और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए CM ने कहा कि आमजन को सेवाओं का लाभ बाधा रहित मिलना चाहिए। नियंत्रण कक्ष टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायतों की तुरंत सुनवाई हो। 19 मई से 15 जून तक पटना हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश। पटना हाईकोर्ट में 19 मई से 15 जून तक 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए 19 मई से 12 जून तक वैकेशन बेंच का गठन किया गया है। सप्ताहवार न्यायाधीशों की विशेष बेंच सुबह 8:30 से 1 बजे तक कार्य करेगी। यह बेंच जमानत, तुरंत सुनवाई योग्य और अन्य आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगी ताकि न्यायिक कार्य बाधित न हो। अदालत ने यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि अवकाश में भी जरूरी मामलों पर न्याय मिल सके।
पटना के अलावा 4 जिलों में सरपट दौड़ेगी मेट्रो। बिहार सरकार पटना के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी में है। पटना में अगस्त 2025 से मेट्रो चालू होने की संभावना है। अन्य जिलों में राइट द्वारा सर्वे रिपोर्ट और डीपीआर तैयार की जा रही है। गया में 36 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर में 21.5 किलोमीटर, दरभंगा में 18.8 किलोमीटर और भागलपुर में 24 किलोमीटर मेट्रो रूट प्रस्तावित है। परियोजना की लागत केंद्र व राज्य 20 से 20% साझा करेंगे, जबकि 60% फंड एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में आए। बिहार में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर टैक्स में भारी छूट। बिहार सरकार 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर वाहन मालिकों को टैक्स में बड़ी छूट दे रही। निजी वाहनों पर 25% और वाणिज्यिक वाहन पर 15% टैक्स से छूट मिल रही है। साथ ही पुराने बकाये पर एक मुफ्त माफी भी दी जा रही है। यह योजना 21 मार्च 2026 तक प्रभावी है। नई गाड़ी खरीदने पर भी छूट का लाभ दिया जा रहा है। पटना और वैशाली में 2 स्क्रैपिंग सेंटर संचालित है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे स्क्रैपिंग को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया गया है। इस कदम से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल रही है। जीविका दीदियों को संबल दे रहे अमृत सरोवर। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए अमृत सरोवर जल संरक्षण के साथ साथ रोजगार का भी मजबूत जरिया बन रहा है। अब तक पंचायती राज विभाग ने राज्य में 2613 अमृत सरोवर विकसित किए, जिनका न्यूनतम क्षेत्रफल 2 एकड़ 30 डिसमिल है। इन जलाशयों में जीविका दीदियों को मछली पालन के लिए सालाना 5000 का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का अवसर मिल रहा है। यह सरोवर 15वें वित्त आयोग के टाइन फंड से ग्राम पंचायतों में बनाए गए हैं और इनकी देखरेख पंचायत प्रतिनिधि कर रहे हैं। पटना में लाइसेंसी हथियारों का वेरिफिकेशन शुरू। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर 29 मई तक सभी थानों में लाइसेंसी हथियारों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह अनिवार्य प्रक्रिया शुरू की गई है। हथियार धारकों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने थाने में जाकर हथियार के साथ वेरिफिकेशन कराना होगा। निर्धारित तिथि पर जांच नहीं कराने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। विभिन्न थानों के लिए अलग अलग तिथियां तय की गई है, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। बिहार में 11,000 से ज्यादा महिला शिक्षकों का ट्रांसफर 20 मई तक। बिहार में TRE 1 और TRE 2 के तहत नियुक्त करीब 11,500 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण 20 मई तक किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि ट्रांसफर दूरी के आधार पर होगा और 20 मई से पहले सूची जारी की जाएगी। शिक्षकों को SMS के जरिए ट्रांसफर की सूचना दी जाएगी, जिससे वे ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर देख सकेंगे। 21 मई तक प्रधानाध्यापकों का भी पद स्थापन किया जाएगा। अब तक 18,054 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है। यह प्रक्रिया शिक्षक सुविधा और पारिवारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार की चमक, मेजबानी और प्रदर्शन दोनों में बेमिसाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने पहली बार 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य सहित 9 पदक जीतकर 14वां स्थान हासिल किया। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में सफल आयोजन ने राज्य के मेजबानी की प्रशंसा दिलाई। खिलाड़ियों को प्रशिक्षक, ट्रेनर, AC कोच, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं मिली। मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना और आधारभूत खेल संरक्षण के विकास में युवाओं को खेलों में प्रेरित किया। नीतीश सरकार की नीतियों और विशेष खेल विभाग की स्थापना ने राज्य में खेल के नए युग की शुरुआत की, जिससे राष्ट्रीय मंच पर बिहार की पहचान मजबूत हुई। बोधगया में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया। बोधगया में बुद्ध जयंती के दौरान एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक पवन कांति बरुआ को पुलिस ने विक्षु वेश में गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी आधार कार्ड के सहारे खुद को अरुणाचल का नागरिक बता रहा था। जांच में पता चला कि वह बिना वीजा पासपोर्ट 1 माह पूर्व भारत में घुसा और 15 दिन से स्लीपिंग बुद्धा टेम्पल में छिपा था। पुलिस ने फर्जी दस्तावेज, पहचान छिपाने और अवैध प्रवेश के आरोप में केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा। टेम्पल इंचार्ज आर्यपाल पर भी पहले से मारपीट और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां विस्तृत जांच में जुटी है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर। बीते दिन बिहार के दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के गांव कोथवा में 77
डिसमिल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। डीएम चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर 17 दुकानों को गुरुवार को गिरा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कब्जा विधायक और उनके परिजनों के संरक्षण में हुआ था। दानापुर खगोल रोड पर हुए इस अतिक्रमण के खिलाफ सीओ कार्यालय में मुकदमा चला और नोटिस के बाद कार्रवाई की गई। एसडीएम दिव्य शक्ति के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस बल तैनात रहा। जिलाधिकारी को पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई। पटना में छात्र प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आज पटना स्थित ज्ञान भवन में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पेंटिंग, निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। 1 से 10वीं कक्षा तक के 13,500 छात्र पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जबकि 9 से 12वीं के 500 से अधिक छात्र निबंध लेखन में हिस्सा लेंगे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर पटना के डॉक्टर की चेतावनी। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की पूर्व संध्या पर पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने हाई बीपी को साइलेंट किलर बताते हुए इसके प्रति जागरूकता की अपील की। उन्होंने बताया कि उच्च रक्तचाप के लक्षण अक्सर न दिखने के कारण यह दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी फेल, ब्रेन हैमरेज और अंधापन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। तनाव, गलत खान पान, मोटापा, धूम्रपान, शराब और निष्क्रिय जीवन शैली इसके मुख्य कारण है। डॉक्टर तेजस्वी ने 30 की उम्र के बाद हर 6 महीने में बीपी जांच, संतुलित आहार, व्यायाम और दवाओं का नियमित सेवन करने की सलाह दी। पटना एयरपोर्ट पर मुस्कट जाने वाले यात्री के बैग में मिले 2 जिंदा कारतूस। बीते दिन पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर एक मुस्कट बाउंड यात्री मोहम्मद राशिद अख्तर के बैग में 2 जिंदा कारतूस पाए गए, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इंडिगो एयरलाइंस के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव को बैग के स्कैनिंग में संदेह हुआ, जिसके बाद पूरी जांच की गई। यात्री ने कारतूस के बारे में अनजान होने का दावा किया। बाद में सीआईएसएफ ने उसे गिरफ्तार कर पटना एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यात्री के यात्रा इतिहास और कनेक्शनों की समीक्षा की जा रही है। व्हाट्सएप स्टेटस में बड़ा अपडेट, आप कर सकेंगे दोस्तों के स्टेटस को फॉरवर्ड। व्हाट्सएप अपने स्टेटस फीचर में एक नया अपडेट ला रहा है, जिससे यूजर्स को स्टेटस रीशेयर और फॉरवर्डिंग पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। इस फीचर में एक टॉगल ऑप्शन होगा, जिससे यूजर्स तय कर सकेगा कि उसका स्टेटस कोई और शेयर कर सकता है या नहीं। यह टॉगल डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगा ताकि प्राइवेसी बनी रहे। रीशेयरिंग के दौरान ओरिजिनल यूजर का मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा, जिससे पहचान सुरक्षित रहेगी। यह फीचर इंस्टाग्राम स्टोरी शेयरिंग से प्रेरित है और फिलहाल टेस्टिंग में है। जल्द ही इसे दुनिया भर में यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा, जिससे स्टेटस शेयरिंग और भी सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। बिजली बिल से मिलेगी छुट्टी, गर्मियों के लिए अपनाएं सोलर एसी। गर्मियों में बढ़ती गर्मी और भारी बिजली बिल के समस्या के बीच सोलर एसी एक स्मार्ट समाधान बनकर उभरा है। यह एसी सूर्य की रोशनी से चलता है और बिजली की खपत को काफी हद तक कम कर देता है। सोलर एसी 2 प्रकार के होते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, जिनमें से एक सूरज की रोशनी में सीधे चलता है और दूसरा बैटरी से। इसकी कीमत सामान्य एसी से ज़्यादा होती है, लेकिन यह एक बार का निवेश है जो बिजली बिल में लंबे समय तक बचत करता है। यह पर्यावरण के लिए बेहतर, टिकाऊ और बिजली कटौती वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी विकल्प है। पटना में भीषण गर्मी के बीच मौसम का बदल सकता है मिजाज। पटना सहित दक्षिण पश्चिम बिहार में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। पटना में गर्म हवाओं और अधिक आर्द्रता के साथ मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 मई से 18 मई तक के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। इन जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और खुले में ना निकलने की सलाह दी गई। वहीं कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट संभव है। मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के 33 जिलों में 3 प्रकार का अलर्ट जारी किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2010 में आज ही के दिन देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की थी। 2010 में आज ही के दिन भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए। 2007 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता का चौथा दौर रावलपिंडी में शुरू हुआ था। 1953 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री
प्रीति गांगुली का जन्म हुआ था 2014 में। आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति सीपी कृष्णन नायर का निधन हुआ था। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है जीओबी न्यूज, संजीव कुमार, ममता कुमारी, बबलू कुमार, नियाज आलम, रंजीत मिश्रा, बसंत कुमार, सुजाता कुमारी, पिंटू मिश्रा, राजकुमार, राजेश कुमार, विशाल कुमार, संजय कुमार, पप्पू यादव, ममता राज। जीओबी न्यूज, संजीव कुमार, ममता कुमारी, बबलू कुमार, नियाज आलम, रंजीत मिश्रा, बसंत कुमार, सुजाता कुमारी, पिंटू मिश्रा, राजकुमार, राजेश कुमार, विशाल कुमार, संजय कुमार, पप्पू यादव, ममता राज, जितेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आपको क्या लगता है, क्या पटना में मल्टी हब बन जाने से पटना जंक्शन के जाम से राहत मिलेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।